एलिस ने बस अपने पति बेंजामिन को एक गिलास दूध दिया। अगले ही पल बेंजामिन को दिल का दौरा पड़ा और वह गिर पड़ा। एलिस तुरंत उसकी खास दवा लेने दौड़ी, लेकिन बेंजामिन ने अपनी पहली प्रेमिका जेसिका की बातों पर भरोसा करके सारी दवाइयां पहले ही फेंक दी थी। बेंजामिन की जान बचाने के लिए एलिस के पास उसे अस्पताल ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। डॉक्टरों को बेंजामिन को ले जाते हुए देखकर एलिस थकावट के कारण बेहोश हो गई, लेकिन उसने यह सब बेंजामिन से प्यार के कारण नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई एंथनी को बचाने के लिए किया था। असल में 3 साल पहले एलिस और उसके प्रेमी एंथनी का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। एलिस को बचाने के लिए एंथनी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और वह कोमा में जाकर एक तरह से जीवित लाश बन गया। जब एलिस पूरी तरह निराश थी तब एक परी उसके सामने आई और बोली कि अगर वह बेंजामिन का दिल जीत लेगी तो एंथनी जाग जाएगा। परी की मदद से एलिस ने आखिरकार बेंजामिन से शादी कर ली, लेकिन शादी के दिन ही बेंजामिन ने उसे चेतावनी दे दी कि भले ही वे पति पत्नी हो, उसका दिल हमेशा जेसिका का रहेगा। ये कहकर वह जेसिका के पास जाने ही वाला था कि तभी जेसिका के ऊपर लगा झूमर गिरने वाला था। बेंजामिन तुरंत जेसिका को बचाने के लिए उसके सामने आ गया। एंथनी को बचाने की अपनी योजना के कारण एलिस ने बेंजामिन को धक्का देकर हटाया और खुद झूमर के नीचे आ गई। बेंजामिन एलिस की हालत देखने ही वाला था कि जेसिका ने पेट दर्द की शिकायत कर दी। ये सुनते ही वह घायल एलिस को छोड़कर जेसिका को सहारा देते हुए वहां से चला गया। जब एलिस अस्पताल में होश में आई तो उसकी मां ने चिंता से कहा, जब से तुम बेहोश हुई हो बेंजामिन तुम्हें देखने एक बार भी नहीं आया। एलिस ने शांत स्वर में कहा, वह जेसिका की देखभाल कर रहा है। उसने बेंजामिन को दोष नहीं दिया क्योंकि उसके लिए बेंजामिन की खुशी ही काफी थी। उसी समय बेंजामिन ने यह सब सुन लिया। उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ और उसने एलिस की मां से वादा किया कि अब से वह एलिस का ध्यान रखेगा। मां के जाने के बाद उसने एलिस को पानी दिया और जेसिका की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। लेकिन इससे पहले कि एलिस कुछ बोल पाती, जेसिका का फोन आ गया। उसने बेंजामिन को डिनर पर बुलाया और वह फिर एलिस को अकेला छोड़कर चला गया। एलिस को लगता था कि बेंजामिन कभी उससे प्यार नहीं करेगा, लेकिन परी ने कहा कि बेंजामिन के दिल में उसके लिए भावनाएं पैदा होने लगी हैं। ये सुनकर एलिस बेहद खुश हुई, लेकिन तभी वह फिर बेहोश हो गई। उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया। इस बार बेंजामिन वापस आया, लेकिन उसने यह तक सोच लिया कि शायद एलिस नाटक कर रही है। ये सुनकर भी एलिस नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने ही उससे माफी मांग ली। बेंजामिन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी जेसिका का फोन आ गया। उसने एलिस से कहा कि अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वह उसे लेने आएगा और फिर चला गया। लेकिन जिस दिन एलिस को छुट्टी मिली उस दिन बेंजामिन नहीं आया। उसने केवल अपना सचिव भेज दिया। परी ने एलिस से पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? एलिस उदास होकर बोली, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। घर लौटने के बाद एलिस ने काम में डूबे हुए बेंजामिन के लिए गर्म दूध का एक गिलास ला कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने दूध पिया उसे फिर दिल का दौरा पड़ गया। एलिस ने घबरा कर पूछा, तुम्हारी खास दवा कहाँ है? बेंजामिन ने कमजोर आवाज में कहा, दवा जेसिका के पास है। उसने कहा था कि कुछ दिनों में भेज देगी। ये सुनकर एलिस ने जेसिका को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसी हालत में भी बेंजामिन जेसिका का बचाव करता रहा। उसने एलिस को धक्का तक दे दिया और खुद जमीन पर गिर पड़ा। एलिस तुरंत अपनी तैयार की हुई अतिरिक्त दवा लेने दौड़ी, लेकिन बेंजामिन ने वह भी फेंक दी थी। आखिरकार वह उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों को उसे अंदर ले जाते देखकर वह फिर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बेंजामिन ने पूछा, क्या तुम सच में मेरे मरने से इतनी डर गई थी? उसी समय परी ने एलिस से कहा, बेंजामिन तुमसे प्यार करने लगा है। बेंजामिन ने एलिस से कहा, कल मेरे चचेरे भाई का जन्मदिन है, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हूँ। एलिस जानती थी कि वह एंथनी की बात कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन वह खूबसूरती से तैयार हुई और एंथनी के पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता लेकर अस्पताल पहुंची। बेंजामिन ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि एंथनी को ये फूल पसंद है?